राम कभी शहर के मशहूर चित्रकार हुआ करते थे। उनकी बनाई हुई तस्वीरें दीर्घाओं में सजी होती। लोग घंटों उन्हें देखते और सराहते। उनके रंगों में जिंदगी बोलती थी। मगर एक दिन जैसे उनकी जिंदगी का पन्ना अचानक मिट गया। एक सड़क हादसे में पत्नी दुनिया छोड़ गई और बेटा, जो राम के सपनों का केंद्र था, एक लंबी बीमारी के बाद खामोश हो गया। उनके बाद राम की जिंदगी में रंग नहीं बचे, सिर्फ स्याही रह गई। उन्होंने ब्रश रख दिया। वह कमरा जहां कभी रंगों की खुशबू महकती थी, अब एक सूनी सुनसान कब्र की तरह हो गया था। चित्रकारी छोड़ दी, पर्दे हमेशा के लिए गिरा दिए। न कोई आने वाला था, न किसी के लिए दरवाजा खुलना था। अब वो शहर के एक जर्जर चौराहे पर बैठे रहते। सूरज उगता ढलता, लोग आते जाते और राम बस खाली नजरों से सब देखते रहते, जैसे खुद में कहीं खो गए हों। वो न हंसते थे न रोते। महीनों से साल बनने लगे। एक दिन उसी चौराहे पर एक छोटा बच्चा उनके पास आया। फटी हुई कमीज, नंगे पैर, मिट्टी से सने गाल। बच्चे ने धीमे से कहा, मेरे पास पेंसिल है लेकिन कागज नहीं, आपके पास होगा। राम चौंके, जैसे बरसों बाद किसी ने उनके भीतर की खिड़की खोल दी हो। उनके हाथ अनायास जेब में चले गए। वहां एक छोटा सा पन्ना पड़ा था, जिस पर कभी कुछ लिखने वाले थे, मगर छूट गया था। उन्होंने वह पन्ना बच्चे को दे दिया। वह चला गया। अगले दिन वही बच्चा 2 और बच्चों को लेकर वापस आया। सभी के पास पेंसिलें थी लेकिन कागज नहीं। फिर धीरे से एक पुरानी डायरी निकाली, वही जिसमें कभी वो सपनों के खाके बनाते थे, और उसके खाली पन्ने बच्चों को दे दिए। फिर यह रोज का सिलसिला बन गया। अब रोज बच्चे आते। राम ने पुराने कागज, पुराने रेखाचित्र, कुछ रंग, कुछ पेंसिलें निकाल ली। वो बच्चों को सिखाते कैसे एक सीधी रेखा बनाई जाती है, कैसे आसमान नीला होता है, कैसे आंखों में उम्मीद भरी जाती है। पहले यह सिर्फ समय काटना था, फिर यह साधना बन गई। उन बच्चों की आवाजों, रंगों और हंसी ने राम की अंदरूनी चुप्पी को तोड़ना शुरू कर दिया। अब वो हर रोज गली के बच्चों को चित्रकला सिखाते। वे बच्चे जो पहले सड़क पर टॉफी के पीछे भागते थे, अब कागजों पर सपने बुनते थे। वही पहला बच्चा जो राम का बंद दरवाजा खोलने वाला बना था, अब सभी बच्चों का नेता था। वह राम का हाथ धोता, ब्रश संभालता और दूसरों को वही सिखाता जो राम ने सिखाया था। एक दिन एक समाज सेवी संस्था ने उन्हें देखा। बच्चों को फुटपाथ पर चित्र बनाते, रंगों में डूबे हुए जीवन को कागजों पर उतारते देख वे हैरान रह गए। उन्होंने राम से बात की, उनका काम जाना और एक छोटी सी ओपन आर्ट गैलरी की पेशकश की। उसी फुटपाथ पर नाम रखा गया, खाली पन्ना, जहां सपने रंग पकड़ते हैं। अब हर रविवार बच्चे अपनी तस्वीरें सजाते, लोग आते, चित्र खरीदते और हर चित्र के साथ एक कहानी सुनते। कैसे एक उदास आदमी ने उनके हाथों में खुशी का रंग भर दिया। एक दिन एक प्रतिष्ठित महिला गैलरी में आई। उनकी नजर एक तस्वीर पर ठहर गई। एक पुरुष का चेहरा, जिसका आधा हिस्सा काला था और आधा रोशन, रंगों से भरा हुआ। महिला ने भावुक होकर राम से पूछा, यह चित्र किसने बनाया? राम ने मुस्कुराकर आंखों में नमीली जवाब दिया, यह उसने बनाया है जो पहले खाली था और अब बांटकर पूरा हो गया है। महिला चुप हो गई। चित्र खरीदा, लेकिन साथ में कुछ और भी ले गई, एहसास। कुछ महीनों बाद राम को शहर की एक बड़ी प्रदर्शनी में सेवा ए फन का पुरस्कार मिला। जब उन्हें मंच पर बुलाया गया तो राम ने बस इतना कहा, मैंने बरसों कुछ नहीं दिया, इसलिए सब कुछ खो बैठा। फिर जब देना शुरू किया तो हर दिन कुछ ना कुछ वापस मिलता गया। अब मेरे पास ना बेटा है ना पत्नी, लेकिन मेरे पास 100 बच्चे हैं जो अपने रंगों से मेरा दिल भर देते हैं। और मेरे पास हर दिन एक नया पन्ना होता है जो खाली आता है और भरकर चला जाता है। दुख को बांटने से वह कम हो जाता है। जब इंसान दूसरों को संवारने लगे तो वह खुद संवरने लगता है। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। अगर हम खाली पन्ने पर नया रंग भरने का हौसला रखें। दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीरें वे होती हैं जो किसी के दिल पर उम्मीद का रंग चढ़ा दें।